बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मजबूरी की वजह से अपना घर बेचना पड़ा तो पहला खरीदार अपना ही भाई निकला। हर कामयाब शख्स के पीछे नफरत करने वालों की एक लंबी कतार होती है। नाजरीन, जो लोग रोजाना वर्जिश करते उनके पैदा होने वाले बच्चों की सेहत हमेशा अच्छी होती है। यानी वालिद की वर्जिश करने की आदत उसके बच्चों के लिए भी मुफीद साबित होती है, जबकि सुस्त तर्ज जिंदगी गुजारने वाले फर्द के बच्चों की सेहत नाकस होती है। नाजरीन, दही खाने से हड्डियां और आपके दांत मजबूत होते हैं। ये मैदे की सेहत और हाजमे को भी बेहतर करता है। बालों में दही लगाने से खुश्की खत्म हो जाती है। दही को जिल्द पर लगाने से आपकी जिल्द सेहतमंद रहती है। दही वजन कम करने में भी मददगार साबित होता है। नाजरीन, दही की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसे दोपहर में खाना बेहतर है। यह हाजमे को आसान बनाता है और जिस्म को दही में मौजूद गजाई अज्जा को आसानी से जज़ब करने में मदद करता है। नाजरीन, दही रात को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। रात को दही खाने से आपको नज़ला, खांसी, हड्डियों के मसाइल और आपकी बलगम में इजाफा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि दही में ठंडी खसूसियात होती है। नाजरीन, रात के वक्त जिस्म का दर्जा हरारत कम हो जाता है, जिससे आपकी सेहत पर मनफी असर पड़ते हैं। सर्दियों में खास तौर पर सुबह या रात के वक्त दही खाने से परहेज करें। नाजरीन करामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जिसे न किसी आंख ने देखा और न किसी कान ने सुना और न किसी इंसान के दिल में उनका ख्याल तक गुजरा है। किताबे अल्लाह में उसका मसदाक ये आयत है, किसी को मालूम नहीं कि जो नेक काम वो करते रहे उनकी जजा के तौर पर उनकी आंखों को ठंडा करने के लिए क्या कुछ छुपा कर रखा गया है। सही मुस्लिम। नाजरीन, सफेदे का पत्ता चबाने से आपके दांत मजबूत होते हैं। शहद में अखरोट शामिल करके खा लो, बदन की ताकत में इजाफा हो जाता है और आपकी दिमागी सलाहियतों में भी इजाफा हो जाता है। नाजरीन, जो लोग मोटापे से निजात हासिल करना चाहते हैं वो खीरे के रस में नींबू निचोड़कर पी लिया करें। सूरजमुखी के तेल की पांव पर मालिश करने से आपका कद बढ़ने लगता है। अंडों का इस्तेमाल एतदाल में करें। ज्यादा अंडे खाने से चेहरे पर छाइयां और झुर्रियां पड़ जाती हैं। नाजरीन, जो इंसान दही ज्यादा इस्तेमाल करता है उसका चेहरा हमेशा जवान दिखाई देता है। नाजरीन ग्रामी, नींद ना आने का मसला हो तो पुदीने की खुशबू सूंघ लो, आपको नींद जल्दी आ जाएगी। नाजरीन, बिला वजह पानी की प्यास लगना आपकी सेहत अच्छी होने की अलामत है। पसीना ज्यादा आना जिगर की गर्मी की निशानी है। नींद में खराटे लेना नाक के गदूद बंद होने की अलामत है। नाजरीन, जो लोग पानी कम पीने के आदी होते हैं उनको जोड़ों का दर्द और गुर्दों में पथरी का मसला ज्यादा होता है। अगर बच्चे को तेज बुखार हो जाए तो देसी मुर्ग की यखनी इस्तेमाल करो, फौरी आफाका होगा। नाजरीन, बाजार में दस्तयाब डिब्बा बंद जूस, सॉफ्ट ड्रिंक जो बज़ाहिर ताज़ा और सेहत बख्श लगता है लेकिन दर हकीकत ये जिगर के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। नाजरीन,
चीन में होने वाली एक नई तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि रोजाना सिर्फ एक डाइट या मीठी सॉफ्ट ड्रिंक पीना जिगर पर चर्बी चढ़ने के खतरे में नुमाया इजाफा कर देता है। माहिरीन ने बताया कि इन मशरूबात में मौजूद चीनी या मसनूही मिठास जिस्म में इंसुलिन और ब्लड प्रेशर, शुगर की सतह को बढ़ा देती है, जिससे आपके जिगर में चर्बी जमा होने लगती है। नाजरीन, तहकीक के मुताबिक रोजाना एक डाइट सोडा पीने से यह खतरा 60%, जबकि चीनी वाली सॉफ्ट ड्रिंक पीने से 50% तक बढ़ जाता है। नाजरीन ग्रामी, रोजाना 2 से 3 खुश्क अंजीर खाना जिल्द की ताजगी, तवानाई और मुदाफियाती निजाम के लिए मुफीद समझा जाता है। ज्यादा से ज्यादा दही खाया करें, छाती का कैंसर नहीं होता। नमकीन पानी में अंडा उबालने से अंडे की जिल्द नहीं फटेगी। लीमू पानी पिया करो, जिगर की गर्मी दूर होगी। नाज़रीन, सुबह उठने के बाद जिस्म पर तेल लगाने से जिस्म की सुस्ती दूर हो जाती है। भुने हुए जीरे का पाउडर दही में शामिल करना हाजमे के लिए फायदेमंद है। मजीद ये कि दही में चीनी या नमक मिलाने से न सिर्फ इसका जायका बढ़ता है, बल्कि इसके फवायद भी दुगना हो जाते हैं। नाजरीन ग्रामी, मोटापे को दूर भगाने के लिए अपनी खुराक में बंद गोभी, बैंगन और खीरे को शामिल कर दें। खुश्क अंजीर में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और मादनियात पाए जाते हैं जो उम्र बढ़ने की अलामात को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। अंजीर के अर्क और जैतून के तेल से कैंसर के मरीजों में कीमोथेरापी और रेडिएशन के मुज़र असरात को कम करने में आपको मदद मिल सकती है। नाजरीन ग्रामी, खुश्क अंजीर में मौजूद पोटाशियम और फाइबर खून के दबाव और कोलेस्ट्रोल को मुतवाजन रखने में मदद देते हैं, जिससे हार्ट अटैक के खतरात में काफी हद तक कमी आ सकती है। नाजरीन ग्रामी, अंजीर आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने और हड्डियों के भुरभुरेपन के खतरे को कम करने में मुआविन साबित होता है, क्योंकि अंजीर में कैल्शियम वाफर मिकदार में पाया जाता है। नाजरीन ग्रामी, इसी तरह ये अंजीर आपके मुदाफियाती निजाम को मजबूत बनाती है और जिस्म में पैदा होने वाले नुकसानदेह अवामिल के खिलाफ मज़ाहमत में मदद देती है, जो दायमी बीमारियों का बाइस बन सकते हैं। खुश्क अंजीर में मौजूद फाइबर वजन कम करने में भी मदद देता है, क्योंकि ये भूख को कम और पेट भरे होने का एहसास ज्यादा देर तक बरकरार रख सकता है। अलबत्ता खुश्क अंजीर में कुदरती शक्कर की मिकदार ज्यादा होती है, इसलिए शुगर के मरीजों को अंजीर को एतदाल से इस्तेमाल करना चाहिए या खाना चाहिए। नाजरीन ग्रामी, जैतून का तेल दिल की सेहत के लिए बहुत ही निहायत मुफीद समझा जाता है। यह खून में शुगर, कोलेस्ट्रोल और सोजिश के लेवल को मुतवाजन रखने में मदद देता है। जैतून का तेल कैंसर समेत बाज इकसाम के सरतान के खतरे को कम कर सकता है और निजाम हजम की सेहत को बेहतर बनाते हुए आंतों की सोजिश जैसे अमराज में भी फायदा पहुंचा सकता है। नाजरीन ग्रामी, तहकीक के मुताबिक जैतून का तेल अफसुर्दगी और तशवीश के असरात को कम कर सकता है, जबकि अल्जाइमर की बीमारी की रफ्तार को सुस्त करने में भी मुआविन साबित हो सकता है। नाजरीन, कलवंजी को लीमू और करेले के रस में मिलाकर दूध में सुखा लें और बारीक पीस लें। शुगर से मुतासरा अफराद को रोजाना 1 चम्मच पानी के गिलास के साथ खिलाएं।
इंशाअल्लाह शुगर कंट्रोल हो जाएगी। नाजरीन ग्रामी, जो अफराद थोड़ा सा काम करके ही थक जाते हैं वो रोजाना की बुनियाद पर 3 अदद खजूरें खाएं। होठों की स्याही को दूर करना है तो लीमू का छिलका होठों पर रगड़ लें। नाजरीन, जो औरत बच्चे को दूध पिलाती हुए पानी पीती है उस औरत के बच्चे को नजला जुकाम हो जाता है। नाजरीन ग्रामी, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की दुआओं में एक दुआ ये भी थी, ए अल्लाह, हम आपसे जिंदगी की साथ की बेहतरी और औकाते उम्र में बरकत का सवाल करते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, मेरी तबीयत पर यह बात बड़ी गिरा गुजरती है जब मैं किसी को बिल्कुल फारिग देखूं कि ना वो दीन के काम में मशगूल हो और ना दुनिया के काम में। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिन रात की गर्दिश आपकी उम्र को कम कर रही है तो आप अमल में फिर क्यों सुस्त हैं। इनमें से एक मर्तबा किसी ने कहा कि ये काम कल तक मुअख्खर कीजिए। आपने फरमाया, मैं एक दिन का काम मुश्किल करता हूं, आज का काम अगर कल पर छोड़ दूं तो 2 दिन का काम एक दिन में कैसे करूंगा। मताहे वक़्त और कारवाने इलम। नाजरीन ग्रामी, जवानी वापस चाहते हैं तो अदरक के उबले हुए पानी को चेहरे से अच्छी तरह उस बाप को अपने चेहरे पर लें, आपका चेहरा जवान हो जाएगा। सर्दियों में जिल्द को खुश्की से बचाने के लिए निहायत आसान टोटका, 1 अदद अंडे की जर्दी, 1 चम्मच वैजलीन, 1 चम्मच सरसों का तेल मिलाकर हाथों और चेहरे पर लगाया जाए तो खुश्की से काफी हद तक निजात मिल सकती है। नाज़रीन, माहिरीन जिल्द का कहना है कि इस आमेजे से अंडे की बदबू बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि सरसों के तेल की बू अंडे की बू को खत्म कर देगी। इस आमेजे को बतौर सीरम लगाया जाए, यानी लगाकर मसाज की तरह से जज़ब कर लिया जाए। नाजरीन, इस आमेजे के इस्तेमाल से आपकी जिल्द तरोताजा और नम रहती है। इसे आंखों के गिर्द भी लगाया जा सकता है जबकि हाथों, पैरों और पूरे जिस्म पर भी लगाया जा सकता है। ये आमेजा सर्दियों में जिल्द के खुलियात में होने वाली टूट फूट के लिए बेहतरीन चीज है। नाजरीन ग्रामी, हेलमेट पहनने से सर पर जो पसीना आता है वो आपके सर की जिल्द को मुतासिर कर सकता है और अगर हेलमेट का अंदर का हिस्सा गंदा है, बहुत तंग है या धूप की वजह से सड़ चुका है तो ये आपके बालों को भी मुतासिर कर सकता है। नाजरीन, अपने हाल पर शुक्र करें। कहा जाता है कि एक शहर में हाल बेचने वाला बाजार था। कोई भी अपना हाल बेच सकता था और दूसरे का हाल खरीद सकता था। हाल से तो तंदुरुस्ती, दौलत व फिक्र, सुकून और राहत, अपनी जिस्मानी रंगत और रूप वगैरह खरीदो और बेच सकते थे, मगर जो भी वहां जाता बगैर खरीदो फरोख्त के वापिस आ जाता था क्योंकि वहां लोगों के तरह तरह के अहवालो मामलात देखकर अपने हाल पर दिल से वो राजी हो जाता था। कोई गरीब मालदारों का हाल ना खरीदता क्योंकि हजार परेशानियां, ऐसी ऐसी बीमारियां कि गरीबों ने नाम ना सुना होगा। अवाम बादशाहों के कंधों का बोझ देखकर आम इंसान रहना पसंद करें। अलगर्ज हर हाल में आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। नाजरीन ग्रामी, कभी भी अपने दिल की हालत सब पर जाहिर ना करें। किसी ने बुरा किया हो तो फौरन जज्बात में आकर वो दुख सबके सामने ना रखें। याद रखें, लोग अक्सर यही चाहते हैं कि आप तड़पें,
जलें, बिखरें और आप उनके दिल की तस्कीन बन जाते हैं। अपना एक वकार, एक शान बनाएं। दिल की जो भी हालत है बस अल्लाह को बताएं और फिर खामोशी से दुआओं की चादर ओढ़ लें। अपने जाती सुकून की खातिर दूसरों को मुआफ कर दें। नाजरीन ग्रामी, छोड़ दें और मंजर से हट जाएं, क्योंकि हर जवाब, हर बहस जरूरी नहीं होती। नाजरीन, लोग कहते हैं कि बुढ़ापा और बचपन एक जैसे होते हैं। शायद होते भी हो, मगर लोगों का रवैया दोनों के साथ एक जैसा नहीं होता। नाजरीन, बच्चा जब बोलता है, बेमानी बातें करता है, तो माँ बाप को वो बच्चा प्यारा लगता है। लेकिन जब बुढ़ापे में वालिदैन ज्यादा बोलने लगते हैं, तब तो औलाद कहती है कितनी बार कहा है। ठीक है, एक ही बात बार बार क्यों दोहराते हैं? बच्चा जिद करे तो उसे बहलाकर मना लिया जाता है, मगर बूढ़ा जिद करे तो कहा जाता है ये उम्र है जिद करने की। बच्चा खाने के वक्त तंग करे तो उसे मोहब्बत से खिलाया जाता है, लेकिन अगर बूढ़ा खाना ना खाए तो कहा जाता है रहने दो, जब भूख लगेगी खुद खा लेगा। बच्चे को बाहर घुमाने ले जाया जाता है कि इसके लिए जरूरी है, मगर बूढ़े माँ बाप बरसों घर की चार दीवारी में पड़े रहते हैं, जैसे जिंदगी के दरवाजे इन पर बंद कर दिए गए हों। जो लोग कहते हैं कि बुढ़ापा और बचपन एक जैसे हैं, वो लोग नहीं सही कहते। उन्हें चाहिए कि वो अपने वालिदैन के साथ वैसा ही सलूक करें जैसा सलूक आपके वालिदैन ने आपके साथ आपके बचपन में किया था, ताकि आपको तब महसूस हो कि आपके बचपन में आपके वालिदैन पर क्या असरात डाले थे और आपके वालिदैन ने आपके लिए क्या क्या तकलीफ उठाई थी। अल्लाह ताला हम सबको वालिदैन की खिदमत और उनकी मोहब्बत भरी देखभाल का शरफ अता फरमाए और हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।